Hello friends, welcome to my channel Escor School of Excellence in Medicine. Yes, cancer. So our today's presentation is on cancer, therapeutics of cancer from Borix Mitria Medica. As it is a very huge presentation, so it is divided into three parts. This is part first. After this presentation, you'll be able to handle many of the cancer cases with homeopathic medicines. This is the presentation in which we have extracted the therapeutics of cancer from our Borix Mitria Medica. Don't forget to note it down, and if you have not subscribed our channel yet, please go and subscribe for more knowledgeable clinical videos. So let's begin with the part first. In this part, we will deal with the cancer of epithelial cell, CA nose, CA mouth, CA tongue, CA stomach, CA pancreas, and CA rectum. So starting with the introduction, Borix Mitria Medica is a type of clinical Mitria Medica which is enriched with clinical symptoms of the homeopathic medicines. And here we have extracted the indications on cancer from the book. So Borix Mitria Medica, जैसे कि हम सब जानते हैं, एक तरीके की क्लिनिकल मिट्रिया मेडिका है जिसमें क्लिनिकल सिम्टम्स डिजीज़ वाइज दिया होता है, थेरापेटिक वाइज दिया होता है. सो हमने इसमें से क्या किया है, जितनी भी कैंसर की मेडिसिन हैं स्पेशली वो सब निकाली हैं. सो नोट करना मत भूलिएगा, इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन योर प्रैक्टिस. Now we start with cancer of epithelial cell. So first of all, what is cancer of epithelial cell? Epithelial cells जो होती हैं वो हमारी बॉडी की जितनी भी कवरिंग्स हैं वो बनाती हैं, लाइक स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन. यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं. दैट फिगर इज डिपिक्टिंग नॉर्मल एपिथेलियम, देन कार्सिनोमा इन सिटू प्राइमरी साइट, देन EMT इज एपिथेलियल मेसेनकाइमल ट्रांजिशन, जहाँ से कैंसर की शुरुआत होती है. Then either there is intravasation or extravasation, and then there is secondary tumor distant metastasis, मतलब कि वो अपनी प्राइमरी साइट छोड़ के दूसरी जगह जाके स्प्रेड हो जाता है. सो द फर्स्ट मेडिसिन इन बोरिक इज एसेटिक एसिड, जहाँ पे बोरिक हैव क्वाइटेड इन हिज मिट्रिया मेडिका दैट इट एक्ट्स ऑन कैंसर ऑफ एपिथेलियल सेल इंटरनली एंड लोकली. सो आप एसेटिक एसिड इन केसेस ऑफ एपिथेलियल सेल कैंसर आप इंटरनली भी दे सकते हैं पेशेंट को, एंड जहाँ पे आपको कैंसर दिख रहा है, जिस जगह का कैंसर है वहाँ पे आप लोकली भी अप्लाई कर सकते हैं. सेकेंड मेडिसिन इज़ फ्यूलिकोलिग्नी. डोंट फॉरगेट दिस मेडिसिन फ्यूलिकोलिग्नी, क्योंकि ये हमारे बार बार आएगी, ये सेकेंड और थर्ड प्रेजेंटेशन में भी आएगी, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे कैंसर्स हैं. एंड एज वेल इसमें एपिथेलियल कैंसर भी है, प्लस इसमें हर कैंसर के साथ में एक सैडनेस, एक थॉट ऑफ सुसाइड साथ में चलती है. नाउ वी कम्स टू CA नोज. सो यहाँ पे आप एक इमेज देख सकते हैं जिसमें नोज़ के ऊपर एक ट्यूमर बना हुआ है. सो कार्बो एनिमेलिस इज द मेडिसिन. नोज़ स्वलन जो है, टिप नोज़ स्वलन रहता है, टिप ब्लूइश रहता है, एंड वहाँ पे एक छोटा सा ट्यूमर होता है. यहाँ पे जो आपको ट्यूमर दिख रहा है, दिस इज़ अ टाइप ऑफ SCC, स्क्वाइमस सेल कार्सिनोमा. नेक्स्ट वी कम टू CA माउथ. अगेन मैंने आपको यहाँ कहा था फ्यूलिकोलिग्नी जो मेडिसिन है उसको नहीं भूलना है. अपन ने एपिथेलियल सेल के कैंसर में देखी थी, ऐसे ही यहाँ पे ये माउथ की म्यूकस मेम्ब्रेन की भी क्रॉनिक इरिटेशन करती है. सो वहाँ का भी कैंसर इसके अंडर आता है. साथ में सैडनेस और थॉट ऑफ सुसाइड रहेगी. सेकंड मेडिसिन इज सेम्पेरवाइमम टेक्टोरम, कैंसरस ट्यूमर्स एंड मेलिग्नेंट अल्सर्स ऑफ माउथ. यहाँ जो आपको इमेज शो हो रही है दैट इज़ ऑफ ओरल कैंसर, जो कि एक्सेसिव टबैको इंजेक्शन की वजह से हुआ है. नेक्स्ट इज CA टंग. सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी कॉमन कैंसर. ये ओरल कैंसर के अंडर ही आएगा. इसमें अपनी फर्स्ट मेडिसिन है ऑरम म्यूरियाटिकम. इसमें टंग कैंसर है. टंग इज़ हार्ड एज लेदर एंड इंड्यूरेशन आफ्टर ग्लोसाइटिस, मतलब पहले ग्लोसाइटिस होता है और फिर धीरे धीरे वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, जैसा कि आप साइड में इमेज में टंग कैंसर देख सकते हैं. सेकेंड वन इज क्रोटिलस हॉरिडस, कैंसर ऑफ टंग विद हेमरेज. हेमरेजेस के साथ में कैंसर होता है. प्लस इसमें कैंसर ऑफ स्टमक भी आपको मिलेगा. सो कैंसर ऑफ टंग विद हेमरेज, कैंसर ऑफ स्टमक
विद वॉमिटिंग ऑफ ब्लडी स्लाइमी म्यूकस। सो इसमें दोनों कैंसर, स्पेशली क्रोटिलस हॉरिडस जो है उसमें पूरे GIT के ऊपर एक्ट करके कैंसर प्रोड्यूस करता है। सो टंग कैंसर भी है एंड स्टमक कैंसर भी है। So continuing with the CA tongue, Kalium aperine is the third medicine. It has clinical confirmation of its use in cancerous ulcers and nodulated tumors of tongue. So Kalium aperine को भी बहुत यूज़फुल माना गया है टंग कैंसर में. You can also use it in cases of tongue cancer. Next is कैलियम साइनेटम, जो आप देख सकते हैं पोटेशियम साइनाइड एक्चुअली, जिसके बारे में बोला जाता है जीभ पे रखते ही और आदमी की डेथ हो जाती है. सो कैंसर ऑफ टंग इसमें भी मिलेगा. विद एगोनाइजिंग न्यूरेल्जिया हैव बीन बेनिफिटेड बाय दिस ड्रग. ऐसा केस कैंसर ऑफ टंग का जहाँ पे पेशेंट को बहुत पेन हो रहा है, वहाँ आपको कैलियम साइनेटम यूज़ करनी है. जहाँ बहुत ब्लीडिंग हो रही है वो हम देख चुके हैं, दैट इज़ क्रोटिलस हॉरिडस. नेक्स्ट इन द कंटिन्यूएशन हमारी 5th मेडिसिन की बात करेंगे, दैट इज़ क्रॉनिकम एसिडम. इसमें क्या देखने को मिलता है, पोस्ट नेज़ल ट्यूमर्स. सो इसमें नोज़ वाले ट्यूमर्स भी हैं, पोस्ट नेज़ल ट्यूमर्स एंड एपिथेलियोमा ऑफ द टंग हैव बीन बेनिफिटेड बाय दिस ड्रग. सो इसमें एपिथेलियोमा मिलेगा टंग का. नेक्स्ट इज सेम्पेरवाइवम टेंक्टोरम, जो हम एपिथेलियल कैंसर्स में ऑलरेडी देख चुके हैं. सो यहाँ पे आपको राइट साइड में इमेज जो दिख रही है, दैट इज़ द सेम सेम्पेरवाइवम टेंक्टोरम. कैंसरस ट्यूमर्स, स्किरस इंडिरेशन ऑफ टंग एंड कैंसर ऑफ टंग. सो आप कैंसर ऑफ एपिथेलियल सेल्स के साथ साथ टंग कैंसर में भी इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट वी कम टू CA स्टमक. सो कुंडुरेंगो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इन CA स्टमक. एलेज द पेन इन गैस्ट्रेल्जिया अकम्पनिंग कैंसर ऑफ स्टमक. जहाँ पे स्टमक कैंसर मिल रहा है और पेशेंट पेन से बहुत तड़प रहा है, वहाँ पे कुंडुरेंगो इज़ वेरी हेल्पफुल. क्रॉनिक गैस्ट्रिक कैटर, सिफिलिस एंड कैंसर. अल्सरेटिव स्टेज ऑफ कार्सिनोमा क्यूटिस व्हेन फिशर्स फॉर्म. कार्सिनोमा क्यूटिस मीन्स वही ओरल कैंसर, लिप्स के जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे भी ग्लोसाइटिस वगैरह के साथ में. ट्यूमर्स, स्ट्रक्चर ऑफ ईसोफेगस. सो ये भी GIT पे बहुत अच्छा काम करके हर जगह कैंसर ही प्रोड्यूस कर रही है. तो आपको लिप्स का कैंसर, टंग का कैंसर, स्टमक कैंसर और ईसोफेगस का स्ट्रक्चर, मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पे भी ट्यूमर है, वहाँ पे भी कैंसर है. दैट इज़ द मेडिसिन कुंडुरेंगो. नेक्स्ट हम ऑलरेडी बात कर चुके थे टंग कैंसर में क्रोटिलस हॉरिडस की. सो सेम इज़ हेयर विद ब्लीडिंग, कैंसर ऑफ टंग, कैंसर ऑफ स्टमक. So in the continuation of cancer stomach only, our third medicine is cancer of pylorus. Especially pylorus जो पार्ट है कैंसर का, वहाँ पे जाके ग्रेफाइटिस काम करती है और वहाँ का कैंसर प्रोड्यूस करती है. तो अगर आपको पाइलोरस का कैंसर मिले तो 1 मेडिसिन इज ग्रेफाइटिस एंड सेकेंड वन अपन नेक्स्ट स्लाइड में याद रखिएगा, डिस्कस करेंगे. सो 4th वन इज़ हाइड्रेस्टिस कैनेडेंसिस. ये हर जगह जाके कैंसर प्रोड्यूस करती है एंड सेम हेयर स्टमक में भी it produces ulcers and cancer of stomach. So third slide is again CA stomach. यहाँ पे ऑर्निथोगैलम मेडिसिन है जो मैं आपको पहले पिछली स्लाइड में डिस्कस कर रहा था. CA पाइलोरस के लिए राइट साइड में आपको बहुत ही ब्यूटीफुल से एक फ्लावर्स दिख रहे होंगे, दैट इज़ ऑर्निथोगैलम. इट ऑल्सो एक्ट्स डायरेक्टली ऑन द पाइलोरस प्रोड्यूसिंग कैंसर. यहाँ पे इसमें मेंशन नहीं किया गया क्योंकि ये लाइन जो है CA पाइलोरस वाली ऑर्निथोगैलम की, वो बोरिक में नहीं दी हुई है. ये आपको क्लार्क में मिलेगी, डिक्शनरी ऑफ प्रैक्टिकल मेट्रिया मेडिका क्लार्क. इसमें से आप ऑर्निथोगैलम पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है. इसमें केसेस डिस्कस किए हुए हैं एंड जहाँ पे फैमिली हिस्ट्री मिलती है स्टमक कैंसर की, वहाँ पे भी ऑर्निथोगैलम बहुत अच्छा काम करती है. सो देखते हैं बोरिक ने क्या लिखा है. बोरिक हैज़ रिटन कंसिडर्ड इन क्रॉनिक गैस्ट्रिक एंड अदर एब्डोमिनल इंड्यूरेशंस, पॉसिबली कैंसर ऑफ इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, स्पेशली ऑफ स्टमक एंड सीकम. सो आप इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के पूरे कैंसर के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, स्टमक का हो, सीकम का हो, उसके लिए ऑर्निथोगैलम बहुत अच्छी मेडिसिन है. नेक्स्ट इज़ फॉर्मिक एसिड. इसमें भी मेंशन किया हुआ है कार्सिनोमा ऑफ स्टमक. नेक्स्ट इज़ यूकेलिप्टस ग्लोबुलस. आपको राइट साइड में इमेज दिख रही होगी यूकेलिप्टिस की. यूकेलिप्टिस के लंबे लंबे पेड़ होते हैं. सो इसमें क्या है, मैलिग्नेंट डिजीज ऑफ स्टमक विद वॉमिटिंग ऑफ ब्लड एंड सोर फ्लूइड. सो सेम हमारे को क्रोटिलस हॉरिडस में देखने को मिल रहा था, स्टमक विद कैंसर विद वॉमिटिंग
ब्लडी वॉमिटिंग, बट यहाँ पे सोर फ्लूइड भी एडिड है. अगर सोर फ्लूइड भी साथ में हो तो मेडिसिन इज यूकेलिप्टिस. नेक्स्ट इज कैडमियम सल्फ्यूरेटम. इसमें क्या है, कार्सिनोमा वेंट्रिकुलाई. कार्सिनोमा वेंट्रिकुलाई इज द ओल्ड टर्म यूज फॉर द गैस्ट्रिक कैंसर्स, स्टमक कैंसर्स. और यहाँ पे आपको परसिस्टेंट वॉमिटिंग मिलेगी. अगर पेशेंट के स्टमक कैंसर के साथ में आपको लगातार वॉमिटिंग मिल रही है, सो मेडिसिन विच कैन हेल्प यू इज कैडमियम सल्फ्यूरेटम. सो नेक्स्ट वी कम टू CA pancreas. The medicine is Calcarea ars, pancreatic disease, and it gives relief in burning pain of pancreatic cancer. तो pancreatic cancer का जो पेन होता है उससे रिलीफ देने के लिए Calcarea ars is the medicine. Now we'll talk about CA rectum. So medicine is Cardus marianus, useful in profuse diarrhea due to rectal cancer. So in the case of CA rectum, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है, उस डायरिया को कंट्रोल करने के लिए we can use the medicine Cardus marianus. Second one is Sanguinaria canadensis. यहाँ पे भी cancer of rectum mentioned है. So next, in the continuation of CA rectum, another very useful medicine is Ruta graveolens. Ruta G जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम मेनली इंजरीज पेरियोस्टियम वगैरह पे एक्ट करती है, वहाँ हम यूज़ करते हैं. बट यहाँ बोरिक ने मेंशन किया है कार्सिनोमा अफेक्टिंग लोअर बॉवल. और ये मैंने बहुत एक्सपीरियंस्ड जो फिजिशियंस हैं उनसे कई बार सुना है. whenever they found the case of a CA rectum, they have used Ruta G very effectively. So you can also use this medicine in cases of CA rectum. So that's all about part first. पार्ट फर्स्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है. सो इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा एंड वेट फॉर द पार्ट सेकेंड एंड पार्ट थर्ड. थैंक यू सो मच.